Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video we will solve question 4 to 9 of exercise 9.1 of 6th class. तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। तो आपके पास ये 5 विलेजेस यहाँ पे दिए हैं, विलेज ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे आपके पास इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है, तो यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास इस तरह से जो है ये राइट हैंड साइड में दिए हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहले दिया है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें कहा गया है कि विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम जो है इसमें आपको बताने हैं कौन से हैं। तो सबसे कम आपके पास है विलेज डी में, तो हम यहां पे लिख लेंगे इसमें विलेज डी। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट पूछा है विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। अब देखिए यहां पे मैक्सिमम किस में सबसे ज्यादा हमारे पास है विलेज सी में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास विलेज सी में 8 ट्रैक्टर्स हैं, तो हम यहां पे लिख लेंगे इसमें विलेज सी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। सी में जो है बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर है, सबसे पहले हम देखेंगे बी में। बी में हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स है, और सी में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने ट्रैक्टर्स ज्यादा हो गए, तो 3 ज्यादा हो गए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 8 - 5 इज इक्वल टू 3 ट्रैक्टर्स। तो हमारे पास जो है सी में जो है 3 ट्रैक्टर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू विलेज बी। नाउ इसका लास्ट पार्ट हमारे पास दिया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। अब ये 5 विलेज हमारे पास यहाँ पे दिए हैं, इसमें हमें पता करना है कि इसमें टोटल जो ट्रैक्टर्स है वो कितने दिए हैं। तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो हमारे पास टोटल कितने ट्रैक्टर्स हो जाएंगे 28। तो इसका आंसर बनेगा 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे आपके पास पिक्टोग्राफ एक बनाया गया है, और यहाँ पे साइड में आपके पास दिया है 1 जो गर्ल है। यहाँ पे जो पिक्टोग्राफ यहाँ पे बनाया है इसका मतलब है आपके पास जो एक पिक्चर बनी है उसका मतलब है 4 गर्ल्स। तो इसमें आपके पास कई भी जगह हाफ भी बनाई है, जैसे यहाँ पे बनाई है हाफ, तो इस हाफ का मतलब हुआ 2 गर्ल्स। यहाँ भी हाफ है तो इसका मतलब 2 गर्ल्स हुआ। तो यहाँ पे भी हाफ बनी है तो इसका मतलब यह भी 2 गर्ल्स है। और यहाँ भी हमारे पास क्लास जो सेकंड है इसमें भी हमारे पास एक गर्ल हाफ बनी है, तो इसका मतलब है इस हाफ का मतलब है 2, बाकी जितने बने हैं उसका मतलब है 4। तो इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इसमें दिया है ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। सबसे कम कहाँ कौन सी क्लास में है, तो सबसे लास्ट में हमारे पास, तो इसका आंसर आएगा क्लास 8। क्लास 8 में हमारे पास जो है कौन सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स है, कितनी है इसमें 4 + 2 कितने हो गए 6। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। 6 में क्या ज्यादा है 5 से, तो यहां पे देखिए ये 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 दिखाई है, 4 4 जार हो गए 16 गर्ल्स। लेकिन हमारे पास जो क्लास 5 है उसमें 4 और 4 कितने हो गए 8 + 2 हो गए 10। तो इसमें आएगा हमारे पास 9, क्योंकि क्लास 6 में जो है ज्यादा है, कम नहीं है ज्यादा है। तो नाउ थर्ड है इसका पार्ट जो सी पार्ट है, उसमें दिया कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th में कितनी गर्ल्स है। तो ये आगे आपके पास 1 जो पिक्टोग्राफ यहाँ पे बना है इसका मतलब है 4 गर्ल्स, वो हमारे पास जो है यहाँ पे दिया हुआ है।
1 गर्ल इज इक्वल टू कितनी दी है जी, मतलब जो पिक्चर बनी है उसका मतलब है 4 गर्ल्स के बराबर आपने इसको लेना है। तो 7th क्लास में पूछा था 4 + 4 + 4 कितने हो गए 12, तो इसका आंसर आएगा 12। इसी तरह से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक आर शोन बिलो। यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, यहाँ पे भी आपके पास एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे जो पिक्टोग्राफ इसका बना है इसका मतलब है 2 बल्ब्स के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे इसमें दिए हैं। तो अगर बात की जाए तो इसमें आपने इसमें हाफ हाफ कोई भी नहीं दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि टोटल बन गए 12 बल्ब्स। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है उसका सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे को जो है कितने बल्ब सोल्ड किए गए, तो हमने जो है फ्राइडे में काउंट करने हैं। फ्राइडे में हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। फ्राइडे में हमारे पास दिए है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिए हैं, तो यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 आर कितने हो गए 14, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 14। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका आंसर हो गया कितने हो गए इसमें 14 बल्ब्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास बी पार्ट दिया है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। अब इसमें मैक्सिमम पूछा है, तो चलिए मैं आपको पिक्टोग्राफ दिखा लेता हूं। सबसे ज्यादा जो है हमारे पास कौन से दिन में बेचे गए बल्ब, तो सबसे ज्यादा आपके पास कहां लग रहे हैं, आपके पास संडे को, तो हम लिख लेंगे इसमें संडे। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास क्या आएगा, संडे। बी में लिख लेंगे संडे। नेक्स्ट सी है, ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। अब कौन से दिन में जो है बराबर बराबर बेचे गए, तो हम पहले पिक्टोग्राफ को देख लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास ये हो गए 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास कितने हो गए 16। 1 2 3 4, तो ये बन गया हमारे पास 8। 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारे पास 10। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास कितने हो गए 14। 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास ये बन गया है 18। तो मैंने यहाँ पे सारे बल्ब लिख लिए हैं, कितने कितने बल्ब्स किस में है। अब इसमें पूछा था कि कौन से दिन में जो है बराबर बेचे गए, तो बराबर हुए मतलब 8। वेडनेसडे और सैटरडे को जो है हमारे पास इक्वल में बेचे गए, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे वेडनेसडे एंड सैटरडे। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है, ऑन विच डे ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। सबसे कम जो है कब बेचे गए, तो हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे कम हमारे पास क्या आ गया, सबसे कम हमारे पास 8 ही है, तो 2 ही दिन, यही बनेगा इसका आंसर। दोनों दिन सबसे कम है हमारे पास, वेडनेसडे और सैटरडे को जो है सबसे कम जो है बल्ब हमने बेचे हैं, तो इसका आंसर भी सेम आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं वेडनेसडे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर मैंने फुल फॉर्म में लिखा है, और वेडनेसडे एंड सैटरडे। अब देखिए इसका ई पार्ट है हमारे पास, इफ 1 बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स। अब एक कार्टन में जो है 9 बल्ब्स आते हैं, तो हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें टोटल करने हैं। हमारे पास टोटल जो है कितना हुआ इसका टोटल, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने हैं 12 प्लस में हम कर देंगे 16, ये बन जाएगा हमारे पास 28 प्लस 8 हमारे पास हो गया 36 प्लस 10 46 प्लस 14 हमारे पास हो गए हैं 60 प्लस 8 हो गया हमारे पास 68 में हम जो है 18 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये 86। तो यानी कि कितने बल्ब्स थे टोटल हमारे पास 86 बल्ब्स। अब 86 को हमने जो है 9 से डिवाइड करना है, हमारे पास टोटल आगे कितने 86 बल्ब्स। अब 86 को हम करेंगे
9 से डिवाइड, क्योंकि एक कार्टन में जो है 9 बल्ब आ रहे हैं, तो 9 9 आर 18 हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे को चाहिए कितने कार्टन, 10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 कार्टन्स रिक्वायर्ड, क्योंकि ये हालांकि एग्जैक्टली जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 86 को हम 9 से करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आया 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 9 9 आर 81, यानी कि 5 बल्ब्स और बच जाते हैं। तो 5 बल्ब्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कार्टन लेना पड़ेगा। तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह से समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया है, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट्स बास्केट्स इन द पर्टिकुलर सीजन। अब यहाँ पे बास्केट हमारे पास दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 फ्रूट बास्केट, मतलब एक जो आपके पास यहाँ पिक्टोग्राफ इसका मतलब 100 है। तो आइए चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस हमारे पास क्या दिए हैं। फर्स्ट जो पार्ट दिया है, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। अब सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमारे पास 9.5 है, तो जिसका नाम है मार्टिन। तो यहाँ पे आएगा विच मर्चेंट, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मार्टिन, क्योंकि मार्टिन ने सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे बास्केट जो है बेची है। उसके बाद है हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अब अनवर ने कितने बेचे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो 7 दिए हैं, लेकिन 7 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 700। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 700 फ्रूट बास्केट्स जो है उसने उस दिन बेची। नेक्स्ट हमारे पास सी है, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर अ नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम ऑफ देम। 600 और मोर से आपने जो है उनके नाम बताने हैं मर्चेंट के। तो 600 का मतलब 6 से ज्यादा इसमें होंगे, 1 2 3 4 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5.5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें अनवर हो गए एक आपके पास 6 से ज्यादा, और मार्टिन हो गया आपके पास, और उसके बाद आएगा रंजीत। तो 3 जो है हमारे पास ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जो है 600 से ज्यादा बेचे हैं। तो ये नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या नाम आ गया, पहले में आएगा अनवर, और दूसरा जो नाम इसमें आ रहा हमारे पास वो है मार्टिन। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो नाम आएगा वो है रंजीत सिंह। तो ये रहे आपके पास एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज क्वेश्चंस।